सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने अपनी तवज्जो यहूदियों की तरफ, क्योंकि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे थे। सुलह हुदैबिया से पहले यहूदियों पर हमला करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर मुसलमान यहूदियों पर हमला करते तो अहले मक्का मदीना के मुसलमानों पर हमला कर देते। इसलिए सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। यहूदियों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर मदीना से कुछ ही 100 मील के फासले पर मौजूद था। अरब सारा सहरा था, लेकिन खैबर तमाम अरब में सरसब्ज और बागात से भरा था। बागात के अलावा खैबर के किले सारे अरब में महफूज तरीन समझे जाते थे। खैबर में कुल 5 किले थे। खैबर के बागात के मेवों को सारे अरब में एक्सपोर्ट किया जाता था, और उससे जो माल आता था उसे यहूदी उन्हीं किलों में महफूज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि खैबर फतह करना नामुमकिन है। खैर 7 हिजरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खैबर पर हमले की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर मदीना के मुनाफिकीन ने ये खबर यहूदियों तक पहुंचा दी। करीब 1500 मुसलमान खैबर पर हमला करने आ रहे हैं। यहूदियों ने भी इस खबर को संजीदा लिया। एक सुबह जब यहूदी अपने खेतों में मौजूद थे तो उन्होंने अपने सामने मुसलमानों का लश्कर देखा। ये ऐलान जंग था। यहूदी चीखते चीखते भागे, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। मुसलमानों ने पहले किले पर हमला किया, लेकिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी कामयाब ना हो सके। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका नबी भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा इकराम के दिल में ख्वाहिश उठी, यहाँ तक कि हजरत उमर ने फरमाया, मुझे जिंदगी में कभी किसी क़यादत की ख्वाहिश नहीं हुई सिवाय उस दिन के। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम 29 साला जवान हजरत अली के हाथ में दिया और फरमाया, पहले यहूदियों को इस्लाम की दावत देना। मगर यहूदी कब समझने वाले थे? उस वक्त खैबर की क़यादत एक सिपा सालार मरहब कर रहा था, जिसे हरा पाना नामुमकिन समझा जाता था। हजरत अली ने उसे आसानी से मार गिराया और पहले किले का दरवाजा तोड़ दिया। इस वाक़या के बाद हजरत अली का नामो दबदबा बढ़ने लगा। फिर मुसलमानों ने दूसरा और फिर तीसरा किला भी फतह किया। अब जो यहूदी चौथे किले में छुप कर बैठे थे, उन्हें प्यास की शिद्दत से बाहर आना था, लेकिन काफी दिन बीतने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आए। बाद में मालूम पड़ा कि यहूदियों ने किले से बाहर तक सुरंगें बना रखी है, जिनसे वो पानी अंदर ले जाते थे। उन सुरंगों को बंद किया गया और इस तरह 4 ताकतवर तरीन किले एक कमजोर फौज ने फतेह किए। 5वां किला फतह करना नामुमकिन था, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर मौजूद था। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मंजनीक का इस्तेमाल किया। आखिरकार किले की एक दीवार गिर गई और सब मुसलमानों को इस तरह फतेह हासिल हुई। यहूदियों ने हथियार डाल दिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त ये रखी कि खैबर की पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देना होगा। और इस तरह एक गरीब फौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज को शिकस्त दी। मुसलमानों को इतनी दौलत मिली कि सहाबा इकराम ने फरमाया, खैबर से पहले हमने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया था। ये था ग़ज़वा खैबर, जिसका बदला यहूदी आज भी लेना चाहते हैं।